हेलो एवरीवन। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज हम वीडियो में 2-3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये है कि हम लोग जब तैयारी करते हैं तो आप सबको पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो सब और एक तो कंपटीशन इतना हाई है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है तो परेशानी होती है। ऊपर से कुछ नेगेटिव लोगों से घिरे होते हैं। हर जगह आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। तो आप या तो घर पे रह के तैयारी कर रहे होंगे या फिर कहीं बाहर रह के तैयारी कर रहे होंगे, और दोनों ही जगह आपको दोनों टाइप के लोग मिलेंगे, कहीं तैयारी कर रहे होंगे। तो यहीं हम बात करेंगे कि उन लोगों से कैसे बचें। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि देखिए, आपको भी पता होगा कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो मेहनत कर रहे होते हैं, सफल हो जाते हैं या फिर मेहनत कर रहे होते हैं, तो वो आपसे अच्छी बातें ही करेंगे, हमेशा पॉजिटिव बात करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे हम एक छोटा डेटा ही है हमारे पास, बहुत बड़ा डेटा नहीं है। अभी हम यूट्यूब के अपने व्यूअर्स के बारे में ही बात करते हैं। बाकी आपके रियल लाइफ का एक्सपीरियंस भी ऐसा रहा होगा, आप नोटिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ मैं आपको बताती हूँ, ये आप कमेंट देख सकते हैं। ये उन लोगों का कमेंट है जिनका सिलेक्शन, मैंने जानबूझ के हटा दिया है। तो इसमें इनका सिलेक्शन हुआ है, तो इनका कमेंट देखिए एक बार, इन्होंने क्या लिखा है। और फिर इनका देखिए, सिलेक्शन हुआ है इन लोगों का। और दूसरा आप इन लोगों का कमेंट देखिए जिनका नहीं हुआ है, मतलब जो कुछ नहीं कर रहे होंगे। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इनका पीटी भी नहीं निकला होगा, सब इंस्पेक्टर का या कोई और एग्ज़ाम का भी इनका नहीं निकला होगा। क्योंकि निकलता तो ये ऐसे बातें नहीं करते। नेगेटिव जो 35% आरक्षण का किन्होंने बात किया है, ये और इसके बाद ये, तो ये सारे लोग ऐसे ही हैं, नेगेटिव लोग हैं जो आपको हर जगह मिलेंगे। तो इन लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना होता है। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो आरक्षण की बातें यहाँ कर रहे हैं कि आरक्षण के दम पे निकला है, तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि मेरा बस यही एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ है। बहुत सारे एसएससी के एग्ज़ाम या अदर स्टेट्स के जहाँ आरक्षण नहीं मिलता है, जहाँ लड़की का आरक्षण तो छोड़िए, जनरल से भी एग्ज़ाम देना होता है, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी भी रहते हैं आप, तो आपको पता होगा कि अदर स्टेट्स में सब जगह आरक्षण नहीं मिलता है। तो वहाँ का भी मेरा एग्ज़ाम बहुत सारा क्लियर हुआ है। बहुत सारे जगह फाइनल सिलेक्शन भी हुआ है जहाँ मैंने ज्वाइन नहीं किया छोटे छोटे एग्ज़ाम्स में, क्योंकि मुझे नहीं करना था। तो वहाँ आरक्षण नहीं मिलता है, लेकिन क्या एक्सप्लेन, हर जगह आप जवाब नहीं देते रहेंगे ना। जिनको जो सोचना है सोचे, जिनको जो सलाह देना है देते रहें। तो यही बात मैं बताना चाहूँगी। और बाकी आप जब निकलते होंगे, तैयारी करते होंगे, कुछ लोग ऐसे मिलते होंगे जो ताना मारते होंगे आपको, बोलते होंगे कि तैयारी ही कर रहा है इतने दिन से, इसका कुछ नहीं होगा, किसी लायक नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ आपको टोंट करते रहेंगे। तो इन लोगों के लिए आपका यही कर सकते हैं कि या तो इनसे बचिए, मतलब जितना हो सके आप मिलिए मत, कोशिश कीजिए कि उनसे बच के रहें। अगर ऐसा नहीं कर सकते, आमना सामना हो जाता है, तो उनके बातों पे ध्यान मत दीजिए, सुन के इग्नोर कीजिए। क्योंकि अगर ध्यान देंगे तो आपका खुद का दिमाग ख़राब होगा, फिर उसका असर आपके पढ़ाई पे होगा, फिर आप बहुत डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, उसका असर आपके रिज़ल्ट पे होगा, फिर अगले बार वहीं साइकिल चलेगा। तो इसलिए ऑप्शन आपके पास यही बचता है कि आप इन लोगों के बातों पर ज़रा भी ध्यान नहीं दें। क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं जो एक बार सिलेक्शन हो जाता है आपका कहीं भी, तो फिर यही वाहवाही करने के लिए सबसे आगे होते हैं, और नहीं होता है तो सबसे ज़्यादा यही बोलने वाले में होते हैं कि निकम्मा है, निगारा है, ये है, वो है, धोखा देता है, कुछ बहुत तरह की बातें करेंगे। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि ध्यान मत दीजिए, आप बच के रहेंगे तो आप अच्छे रहेंगे। और जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो बस आपको मोटिवेट करना चाहेंगे, या फिर कम से कम मोटिवेट ना करें तो डिमोटिवेट नहीं करेंगे, कहेंगे कि हाँ करो, ठीक है, अच्छा है, तो उस टाइप के लोग आप अगर आपके साथ हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, मेरे जो सर्कल में है बहुत टाइप के लोग हैं, सेलेक्टेड भी है, नहीं सेलेक्टेड भी है। कुछ लोग यूपीएससी के कुछ एग्ज़ाम्स में भी सिलेक्टेड हैं, कुछ स्टेट पीसीएस में भी सिलेक्टेड हैं, बिहार दरोगा, छोटे से बड़े सारे एग्ज़ाम्स में सिलेक्टेड हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं इस टाइप के जो बस पढ़ते हैं और आरक्षण आरक्षण हल्ला करेंगे, दूसरों का गलती निकालेंगे, दोष ढूंढते रहेंगे। तो दोनों टाइप का एक्सपीरियंस है कि कैसे लोग क्या बात करते हैं। तो इस वजह से मैं आपको सलाह दे रही हूँ, बोल रही हूँ कि हाँ, आप बचने का कोशिश कीजिए। ये कुछ लोगों का काम ही है आप में गलती निकालना, आपको डिमोटिवेट करना। जैसे ये लोग आरक्षण की जो बातें कर रहे थे, इनका भले ही इनके नज़र में SC ST कट ऑफ, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, सबसे कम जाता है, उसमें भी महिला कैटेगरी होगा उनका सबसे कम जाएगा। इनके नज़र में वो बिल्कुल निकम्मे होंगे, मतलब कुछ नहीं करने के बाद भी रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अगर आप इनसे एग्ज़ाम दिलवा दें
तो ये उस कट ऑफ के आसपास भी नहीं होंगे, ये उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाएंगे। फिर भी ये बोलेंगे कि मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे आरक्षण नहीं मिला हुआ है। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, क्योंकि जो शुद्ध रूप से प्योर जनरल है, शुद्ध रूप से जनरल है, वो आप नोटिस कीजिएगा कि कभी ये आरक्षण का हल्ला नहीं उठाते रहते हैं। या तो वो मेहनत करते हैं या इससे बाहर रहते हैं। और कुछ लोग जो उसमें भी नहीं पढ़ने वाले हैं वो यही कहते रहेंगे कि इसलिए नहीं हुआ हमारा। तो बचिए इन लोगों से। और दूसरी बात हम ये बोलेंगे कि एग्ज़ाम को लेकर कि कहीं भी आप मेहनत कर रहे हैं, अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो हार नहीं मानना है। डिमोटिवेशन होता है, लगता है कि तैयारी छोड़ दें, फ़ायदा नहीं हो रहा है, रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आज नहीं तो कल उसका रिज़ल्ट मिलेगा, कहीं ना कहीं मिल जाता है। आपको भले अभी लग रहा होगा कि सब वेस्ट हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है मेरे पढ़ने का, मेहनत करने का, सब ऐसे ही फालतू में चला जा रहा है, लेकिन नहीं, उसका फ़ायदा आपको आज नहीं दिख रहा है तो 2 साल बाद दिखे, 1 साल बाद दिखे, वो दिखता ही दिखता है। मेहनत कहीं नहीं जाता। तो इसलिए आप लगे रहिए। और जब कोई भी रिज़ल्ट अगर आपका नहीं आता है तो आप उसको जीवन के से जोड़ कर मत देखिए कि नहीं आया तो अब क्या करें, क्योंकि ये एक बस एग्ज़ाम है। ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है, उसमें एक एग्ज़ाम कोई क्लियर नहीं होता है, तो उस पर आपको उतना ज़्यादा लेके बैठने की ज़रूरत नहीं होती है। आगे बढ़िए, क्योंकि आप उसी में पड़े रहेंगे तो फिर दूसरा एग्ज़ाम भी तो अच्छे से नहीं दे पाएंगे ना, पढ़ाई ही नहीं हो पाएगी। तो ऐसे एग्ज़ाम देते रहिए, मेहनत कीजिए, ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और किसी भी एग्ज़ाम को या किसी भी चीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए कि उससे आपका हर चीज़ जुड़ जाए और लगे कि इसके बिना कुछ हो ही नहीं पाएगा, ये क्लियर नहीं हो पाया या फिर ये काम नहीं हो पाया मेरा, तो ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो इसलिए इम्पोर्टेंस मत दीजिए, पढ़ाई कीजिए। आप जितना मेहनत, आपके हाथ में बस मेहनत करना है, आप मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, रिज़ल्ट अपने आप आएगा, आपको मिलेगा, सारा चीज़ का फ़ायदा होगा। आज के वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस को लेके थोड़ा डिस्कस करेंगे। बिहार दरोगा पे ही बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसी के सिलेबस और क्वेश्चन पे, इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू।